Hey everyone, hope you all are doing great and I'm back again here today. Well, I'm not here back with a book review, rather, I'm here with a beautiful plant, and this plant is one of my favorite and comes to after jade and after bamboo. The plant that I'm having here today with me is at my back, and the name of the plant is Orocaria. Yes, Orocaria, because the Christmas season is gonna come very soon, and this is also called as a Christmas tree. You can just look at the plant and you can tell that yeah, this is gonna be that amazing Christmas tree which we used to decorate in our childhood. So before I go forward with what about the great things about this plant, let's go and check out beautiful glimpse of this beautiful plant called as Orocaria. Guys, just look at this evergreen beauty called as Orocaria, and the leaves of the plant are so pretty and they are so greenish in color. ये जो टॉप पे जो प्लेस है ना इसका, यहाँ पर से the new world of the plant is actually going to grow. The location of this plant is very important. आप इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे सकते, इसलिए मैंने इसको ऐसे प्लेस पे रखा है जहाँ पर इस पर डायरेक्टली सनलाइट ही ना पड़े. When I bought this plant, the plant was literally very small, but now just look at the height of this plant. This has grown so beautifully in this 1 year. Let's just look at this beauty once again. You know, my baby is growing like anything. This is so cute. So hope you all have gone through the glimpse of the plant. So let us now talk about Orocaria. So Orocaria is a gymnosperm. It's from the family Orocariaceae. It's a conifer. इसे पाइन भी कहा जाता है, but ये authentic वाला पाइन नहीं है. Let me tell you first of all. So why do you have this in your place? First thing is इट हैज़ इट्स ओन स्टेटमेंट. ये आपके प्लेस को बहुत ब्यूटीफुल बना देगा, चाहे आपको ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई भी प्लेस हो. दिस इज़ गोना मेक इट वेरी ब्यूटीफुल. माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद Orocaria was of course as a botanist हुआ था in my graduation and in my master's time. This was placed at the entrance of our department, and what we used to do is we used to pluck up the leaves and we used to isolate the DNA of this plant. So this gives out a very beautiful DNA, by the way. So हम इसे DNA isolation के लिए यूज़ करते हैं. So तब से एक तरह का affinity है specific plant के साथ. And इट जस्ट नॉट ओनली लुक्स ब्यूटिफुल, जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं. वी नो इट एज अ क्रिसमस ट्री एंड हम इसे खुद डेकोरेट करते हैं और इसकी खूबसूरती के लिए इसे जाना जाता है. यस, ये बहुत एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपके प्लेस को. उसके साथ साथ इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू अब्जॉर्ब ऑल द टॉक्सिन्स इन द एटमॉस्फेयर एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन. बड़ा ह्यूमिड वाला प्लांट है, तो इसके आसपास आपको ऐसे प्लांट्स भी रखने की ज़रूरतें हैं विच गिव्स आउट लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ Orocaria. Now, how to take care of this plant? So you all might have heard about certain plants जिनको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, बट इवेंचुअली आपको ध्यान रखना पड़ता है. बट Orocaria एक ऐसा प्लांट है जिसको मैं गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ, इसको आपको ज़्यादा जेन्युइनली ध्यान नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये एक जिम्नोस्पर्म है. एक तो साइकस भी है, उसको भी हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है. Orocaria इज़ वन ऑफ देम. सो क्यों ध्यान नहीं देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है आपको? इसको सिर्फ वाटर करने की ज़रूरत है, एंड वाटर भी इतना कि जिसका जो सॉइल है वो सिर्फ मॉइस्ट हो जाए. ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द प्लांट हैज़ अ प्रॉपर्टी वाटर रिटेंशन. इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना है, बट या इसको इनडायरेक्ट लाइट आप देते हैं, फिर भी दैट लाइट हैज़ टू बी वेरी ब्राइट. इसको लाइट चाहिए ग्रो करने के लिए. समर वाला प्लांट है, समर वाला प्लांट है इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ठंड के मौसम में, विंटर सीजन्स में ये डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, ज़्यादा ग्रो नहीं करते. और अगर आपको ऐसे भी अगर इस प्लांट को अपने घर में छोटू सा रखना है, क्यूट सा रखना है, आप इसको इंडोर रखिए, शेडी प्लेसेस पे रखिए, ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा. लेकिन अगर आपको इसको ग्रो करवाना है तो स्पेसिफिकली समर्स के टाइम पे आप इसको बाहर रखिए, सनलाइट दीजिए, ब्राइट सनलाइट, लेकिन डायरेक्ट लाइट मत दीजिए, बिकॉज अगर आप इसको डायरेक्ट लाइट देंगे तो इसके जो लीव्स है वो जल जाएंगे. जिम्नोस्पर्म है, कोनीफर्स है, ठंडी जगह पे पाया जाता है, जल जाएंगे एंड विल बिकम ब्राइट ग्रीन एंड ब्राउनिश. अगर वैसा हो भी जाता है आपको डरना नहीं है, आपको उसको कट करके बाहर निकाल लेना है. कीड़े नहीं लगते हैं, इंसेक्ट्स नहीं लगता है, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की आपको ज़रूरत नहीं है. क्योंकि ह्यूमिड वाला प्लांट है तो चींटियाँ लगने की प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी बहुत रेयर केसेस में होता है. अदरवाइज इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत जेन्युइनली नहीं पड़ती. तो यू कैन बी वेरी केयर फ्री इफ़ यू आर हैविंग Orocaria इन योर प्लेस. अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ प्लांट्स, इवन इफ दे आर, इफ आई टॉक अबाउट जेड, इट्स नॉट दैट ईजी टू हैव जेड इन इंडोर. आई टॉक अबाउट जेड इन सर्टेन अदर वीडियोज़, बिकॉज जेड को भी अगर आप ज़्यादा शेड देते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं लाइट की ज़रूरत पड़ जाती है. सेम इज़ विद दिस प्लांट. सो कीप इट, जस्ट पिक अप अ परफेक्ट लोकेशन. लाइट आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ये एक साइड से ढका हुआ है, इसके ऊपर डायरेक्ट लाइट नहीं आती, इसके ऊपर इनडायरेक्ट लाइट आती है. ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं दी है इसने हमें 1 सालों में. एंड आई बॉट दिस बाय द वे फ्रॉम द नर्सरी लास्ट ईयर. इट टुक मी 150 रुपीज़ टू बाय दिस प्लांट. सो यू कैन ऑल्सो विजिट अ नियर बाय नर्सरी एंड गेट दिस ब्यूटिफुल प्लांट फॉर योर हाउस होल्ड. कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं.
एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑल्दो कंजम्पशन के बारे में मुझे खास आइडिया नहीं है, बट या इट हैज़ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट एज इट इज़ बीइंग सेड। बट इफ आई टॉक अबाउट द गार्डनिंग पार्ट, फर्टिलाइजेशन की मतलब फर्टिलाइजर भी ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए एंड थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा केयर चाहिए, एंड दिस प्लांट will make your place very very beautiful. So don't waste your time. Whenever you are getting some time, go out, and if you are as well a plant lover like me, just buy an orchidea for you. This is, you are not gonna regret. You'll just have this plant and this is gonna किसी भी कॉर्नर पे रखो, एंट्रेंस पे रखो, ज़रूरत ही नहीं हुआ कुछ करने की। दिवाली का टाइम है, लाइटिंग कर दीजिए, ऐसा भी टाइम है, दिस इज गोना एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर प्लेस। यस, that's all from my side today. I'll come with another plan maybe very soon. Till then, please take care, stay safe, stay happy. Bye bye.